वेलकम टू एग्जाम कार्ड फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट फिजिक्स में टॉपिक होगा 6 नंबर। ऑब्जेक्टिव लूसेंट को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो है आपको अपडेट मिलते रहें। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है। अस्थायी चुंबकन जो है वो इस बात से किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक जो होते हैं वो नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। क्यों? विद्युत चुंबक जो है ये नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी जो है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारण क्षमता के कारण इन्हें नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक चुंबक के दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है तो ये जो है दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति जो है सबसे अधिक दोनों किनारों पर होती है। कहाँ होती है? दोनों किनारों पर होती है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति जो है सबसे कम मध्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 7 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो फर्स्ट दिया है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। सही है। बी है चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। ये भी सही है। और सी है कि एक विलग ध्रुव को कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये भी सही है। बिना किसी भी चुंबक में केवल एक ध्रुव नहीं हो सकते, दो ध्रुव निश्चित रूप से होंगे। नेक्स्ट है कि किसी चुंबक के बीच में तोड़ दिया देने पर दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। ये गलत है। क्या हो जाते हैं? अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि वो अपना अपना ध्रुव फिर से बना लेते हैं, एक नए चुंबक बन जाते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है वो गॉस होता है। क्या होता है? गॉस होता है। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है वो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लौह चुंबकीय पदार्थ कौन नहीं है? तो तांबा जो है ये लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो ऑक्सीजन जो है ये क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट है 12 नंबर की लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है सी डोमेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या जो है वो 10⁻18 टू 10⁻21 होती है। 10⁻18 टू 10⁻21 होती है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है। वह होता है, तो अस्थायी चुंबक जो है अस्थायी चुंबक फेरोमैग्नेटिक का बना होता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन की चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। चुंबकीय कंपास की सुई जो है वो चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण में इंगित करती है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। निम्न में से कौन जो है वो एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो पीतल जो है एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन है कि स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि अधिक धारण क्षमता होने के कारण इन्हें जो है चुंबकीय करना क्या है? कठिन है। नेक्स्ट है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो है वो सदैव
उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो प्रकृति में अनुचुंबकीय जो है वो है ऑक्सीजन, प्रकृति में अनुचुंबकीय है। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? विद्युत अनुचुंबकीय जो है वो है तांबा। नेक्स्ट है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो बीच के कोण को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? कौन सा धातु जो है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? एल्यूमिनियम धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्न में से कौन जो है प्रतिचुंबकीय है? तो बिस्मिथ जो है वो प्रतिचुंबकीय है। एक शक्तिशाली चुंबक जो है सब पदार्थों को आकर्षित करता है। बी, केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है। सी, केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। और डी है कि कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है और कुछ पदार्थों को प्रतिकर्षित करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल लोहा और उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। नेक्स्ट है कि मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नमन कोण। क्या कहते हैं? उसे नमन कोण कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकित किया जा सकता है। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकित किया जा सकता है तो उपयुक्त दोनों द्वारा हथौड़े से पीट करके या फिर गर्म करके, दोनों तरह से जो है उसे विचुंबकित किया जा सकता है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो ये जो है ओस्टेड द्वारा अवलोकित किया गया था। नेक्स्ट है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो है वो होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण कितना बनाता है? ये कोण बनाता है 18 डिग्री का। कितना कोण बनाता है? 18 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाती है? तो एक स्थिर चुंबक जो है वो हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दर्शाती है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है। ये होता है पारगम्यता। क्या होता है? पारगम्यता होता है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन है कि वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है? इसे कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। क्या कहते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो है, चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है वो विद्युत चालक के बल की दिशा, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, बल की दिशा को बताता है जब चालक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? फर्स्ट दिया है कि किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है बी नंबर की विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज का श्रेय ओस्टेड को जाता है। ये दोनों सत्य है। थर्ड नंबर दिया है कि यदि कंपास की सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में न
रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। तो ये भी सही है। डी नंबर है कि किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ये गलत है, किसी विद्युत धारा के आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किस को बनाने में उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग जो है वो जनित्र बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है 38 नंबर की डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो है वो संबंधित है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। नेक्स्ट है 40 नंबर की विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर जो है किस पर कार्य करती है। तो विद्युत मोटर जो है वो फैराडे के नियम पर कार्य करती है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थ में से कौन अधिक उपयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए अधिक उपयुक्त जो है वो नर्म लोहा होता है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को अल्टरनेटिव करंट को जो है ये घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि 44 नंबर क्वेश्चन है कि लेंज का नियम है। लेंज का नियम क्या है। तो लेंज का नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। यदि किसी चुंबक का जो है तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है। तो परिणामी ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है दक्षिण से उत्तर की ओर। किधर होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट है 47 नंबर की लोहा का क्यूरी ताप होता है। लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है। लोहे का क्यूरी ताप जो है वो 780 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गृह उपकरणों में किसका आवश्यक भाग है। निम्नलिखित गृह उपकरणों में जो है किसका आवश्यक भाग है। तो उपयुक्त सभी का बुलाने की घंटी, पंखा और जो है धुलाई मशीन, इन सभी उपकरणों में आवश्यक भाग है चुंबक आवश्यक भाग है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान जो है ये 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन कि दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो दिक्सूचक का उपयोग जो है वो चुंबक की शक्ति का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन है कि दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो ये जो है इसमें से जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। यही जो है एक वाक्य सही है और सब क्या है गलत है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से टोटल जो है हम लोगों ने चुंबक के मैग्नेटिक के 52 क्वेश्चंस को कवर किए, जिसमें इसका यहाँ पर आंसर क्या है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।